वक्फ बाय यूजर का खात्मा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इस बिल के क्लॉज 39B के जरिए वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया है। पहले जिन प्रॉपर्टीज के पास औपचारिक कागजात नहीं थे उन्हें ऐतिहासिक इस्तेमाल की बुनियाद पर वक्फ माना जा सकता था, लेकिन इस बदलाव के साथ ये प्रोविजन खत्म हो गया है जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में बेचैनी पैदा होना लाजमी था। इसी बेचैनी को ध्यान में रखते हुए जेपीसी ने एक प्रोविजन जोड़ने का सुझाव दिया है ताकि ये साफ किया जा सके कि ये बदलाव सिर्फ प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, यानी पहले से रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, भले ही उनके पास वक्फ डीड ना हो। ये सुनने में काफी मुतमईन करने वाली बात लगती है ना? लेकिन यहाँ एक मसला है। जेपीसी ने यहाँ भी एक शर्त जोड़ी है। वो शर्त ये है कि ये प्रोटेक्शन सिर्फ तब लागू होगी जब प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट ना हो या वो प्रॉपर्टी सरकारी जमीन के तौर पर दर्ज ना हो। और यहाँ पर आकर सारा मसला खड़ा होता है। असल में ये क्लॉज अमेंडमेंट बिल में पहले से पेश किए गए चेंजेस से कुछ भी अलग नहीं है। जेपीसी के इस सुझाव को बहुत चालाकी से पेश किया गया है जो प्रॉपर्टीज की प्रोटेक्शन का इल्यूजन तो देता है, लेकिन वक्फ की मिल्कियत पर झगड़े या डिस्प्यूट और कब्जे का रास्ता भी खुला रखता है। ये और भी परेशान करने वाला हो जाता है जब आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर नजर डालते हैं। कई वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार और उसकी एजेंसियों ने कब्जा कर लिया है, जैसा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1976 के एक खत से जाहिर है और 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाया गया है। इस मसले को गहराई से समझने के लिए आप हमारी अगली वीडियो वक्फ प्रॉपर्टीज पर गैर कानूनी कब्जा को जरूर देखें। इसके अलावा वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को हटाना न सिर्फ कंट्रोवर्शियल है बल्कि ये एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रेसिडेंट्स और हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस के भी खिलाफ है। वक्फ बाय यूजर को खत्म करने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद केस के फैसले के सीधे टकराव में है। इस अहम फैसले में कोर्ट ने साफ तौर पर वक्फ बाय यूजर के प्रिंसिपल को मान्यता दी थी। ये मान्यता लंबे समय से इस्तेमाल के जरिए कायम वक्फ प्रॉपर्टीज की कानूनी हैसियत और अहमियत को वाज़ेह करती है। इसके साथ ही वक्फ बाय यूजर को हटाना संविधान के आर्टिकल 14 जो कानून के सामने सबकी बराबरी की बात करता है और आर्टिकल 26 मजहबी समुदायों को अपने मामलात मैनेज करने का हक देती है का भी उल्लंघन है, क्योंकि इसी तरह के कॉन्सेप्ट जैसे टेम्पल बाय यूजर और मठ बाय यूजर ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में कानूनी हिफाजत के दायरे में हैं। अगर दूसरे धार्मिक संस्थाओं के लिए ये नियम लागू हो सकता है तो वक्फ के लिए क्यों नहीं?